हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की बुक है जिसका नाम क्या है, क्यूरियोसिटी। उसका चैप्टर जो है हम 6 कर रहे हैं। तो आज जो है मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया। पेज नंबर 112 है ये, ठीक है, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाउ हैवी और लाइट, कैसे हैवी होती है मटेरियल और कैसे लाइट होती है, हम इसका कैसे पता लगाएंगे। लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर्स कप। हमें जो है 3 आइडेंटिकल पेपर के कप होते हैं जिसमें आप चाय वगैरह पीते हैं। पेपर के जो ग्लास आते हैं उन्हें हमें लेना है या फिर बाउल लेना है। फिल ईच कप हाफ विद द प्रोवाइडेड मटेरियल। उनमें हमने कुछ हाफ कप जो है मटेरियल्स को डालना है। कौन कौन से मटेरियल को डालना है, पहले तो हमें क्या डालना है, फिल वन विथ, पहले में हमें वाटर डालना है, उसको हमें ए नाम दे देना है। सेकंड विथ सैंड, दूसरे में हमें सैंड डाली है, उसको हमें क्या देना है, नाम बी देना है। थर्ड में हमें पेबल्स डालने हैं, कंकड़ डालने हैं, उसको हमें सी नाम देना है, ठीक है। प्रिडिक्ट विद वन वुड बी हैवियर, आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें से हैवियर है और विच वन वुड बी लाइटर, और कौन सा इसमें से हल्का है। वेट ईच कप यूजिंग ए बैलेंस एंड रिकॉर्ड द रीडिंग इन योर नोटबुक। अब हमें क्या करना है, 6.7 में ये जो बैलेंस करने के लिए दिया, मतलब इसमें हमें वेट करना है और फिर अपनी नोटबुक में जो है इसको रिकॉर्ड करना है। कंपेयर द डाटा एंड इन्फर विच इज़ हैवी और लाइटर, इससे पता चलेगा कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है। फ्रॉम एक्टिविटी 6.8 वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। मास हम क्या किसे कहते हैं, जो भी चीज़, जिस चीज़ से हम ये पता लगाते हैं कि हैवियर है या लाइट है। विच इज़ हैवियर वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट, मास से हम क्या कहते हैं कि कोई, मास से हम ये पता लगाते हैं कौन सी चीज़ हैवी है और कौन सी चीज़ लाइट है। मास का मीनिंग होता है वेट, वेट करके हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ हैवी है कौन सी चीज़ क्या है, लाइट है। द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास, जिसका मास जो है ज़्यादा होता है वो हैवी होती है और जिसका मास क्या होता है, कम होता है, वो लाइट होती है। या वेट भी कह सकते हैं, जिसका वेट कम होता है वो क्या होती है, लाइट होती है, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो हैवी होती है, उसे हम हैवी ऑब्जेक्ट कहते हैं। वेट इज़ समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास, वेट के लिए हम जो है एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो है मास, ठीक है। एज इट इज़ डिटरमाइंड बाय वेटिंग यू विल लर्न मोर अबाउट मास एंड वेट, आप जो है मास और वेट के बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, और भी इससे ज़्यादा। अब हम पढ़ लेते हैं स्पेस और वॉल्यूम क्या होता है। मास को आप समझ गए, मास मतलब वेट। स्पेस और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर्स द क्लास, मैडम विद्या क्लास में आई, ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप टू ग्रीट हर, सभी बच्चों ने उनको गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब ग्रीट किया। सी रेसिप्रोकेट्स एंड डेलिब्रेटली सेज प्लीज़ कीप योर बैग्स, उन्होंने बोला कि बच्चों अपना बैग जो है ऑन योर सीट्स, अपने बैग को जो है अपनी सीट पर रख लो और बैठ जाओ। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट, अब बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे, जब वो सीट पर बैग रख देंगे तो वो बैठेंगे कहाँ, बिकॉज बैग्स आर कैप्ट ऑन देयर सीट्स, क्योंकि उनकी सीट पर क्या रखे थे, बैग रखे थे। मैडम विद्या मैडम विद्या ने कहा वाई आर यू नॉट सिटिंग, आप लोग बैठ क्यों नहीं रहे हो। द स्टूडेंट्स रिप्लाई दैट देयर इज़ नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग्स हैव ऑक्यूपाइज दैट स्पेस। बच्चों ने कहा कि मैम यहाँ तो जगह ही नहीं है। स्पेस का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्पेस है, ठीक है। तो मैं बोलते हैं मैम यहाँ तो जगह ही नहीं है, हम कहाँ पर बैठे। कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, सी प्रोवाइड 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर 2 स्टूडेंट्स। अब मैम ने क्या करा, 2 स्टूडेंट्स को बोला कि उन्होंने जो है 2 बच्चों को 2 आइडेंटिकल ग्लास, ये ग्लास उनको प्रोवाइड किए 2 बच्चों को, ठीक है। 2 बच्चों को ऐसे ग्लास दिए, ठीक है, टम्बलर, इनको टम्बलर बोलेंगे, ठीक है। एंड एनकरेज दैम टू पोर द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम देयर ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स इनटू द रेस्पेक्टिव ग्लास टम्बलर। अब उन्होंने बोला अपनी वाटर बॉटल लाइए और इसको जो है पानी से फिल कीजिए, ठीक है। ऑन पोरिंग वाटर इन द ग्लास टम्बलर द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट 1 ग्लास टम्बलर gets half filled with water while the other is almost completely filled with water। अब बच्चों ने क्या देखा कि एक तो उनकी वाटर बॉटल से पूरा फिल हो गया टम्बलर और एक क्या हुआ, हाफ ही फिल हुआ। तो हाफ तो बेटा कैसे फिल होगा, जितनी बॉटल में पानी होगा उतना ही जाएगा। तो बॉटल के, जो उनकी बॉटल में पानी था उससे एक ग्लास तो पूरा फिल हो गया और बाकी जो है दूसरा वो आधा फिल हुआ। वाई इज़ द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन 2 टम्बलर, तो दोनों टम्बलर में जो है वाटर का लेवल डिफरेंट क्यों है। मैडम विद्या एलोबरेट्स दैट बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी, दोनों ग्लास की कैपेसिटी तो सेम थी, मतलब स्पेस तो सेम था, इसे कहते हैं स्पेस, कि दोनों जो ग्लास थे उनके अंदर स्पेस उसे कहते हैं कि जिस मटेरियल के अंदर हमने जो मटेरियल डालना है उसके अंदर कितनी जगह है, प्लेस कितना है, जगह कितना है उसके अंदर, तो उसे हम स्पेस कहते हैं और उसको उसकी कैपेसिटी कहते हैं। तो दोनों टम्बलर के अंदर जो है
मैम ने बोला कि दोनों की तो कैपेसिटी सेम थी। द वाटर लेवल डिफर इन ईच केस, बट वाटर का जो लेवल था ना वो डिफरेंट था। विच इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर, इससे पता चलता है कि जो वाटर का अमाउंट था इन ईच टम्बलर, दोनों टम्बलर में डिफरेंट था। एक तो पूरा फिल हो गया एक से, और दूसरा वाला आधा फिल हुआ। द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, जो फर्स्ट टम्बलर था लेस स्पेस इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर, वो ये बताता है कि वाटर का लेवल जो है कम था, ठीक है, उसमें स्पेस था जितना उतना आ गया उसमें वाटर। दिस टम्बलर इज लेस देन द वाटर इन द अदर टम्बलर, और दूसरे टम्बलर में जो है स्पेस उसमें जो है कम आया। वाटर का जो स्पेस था, मतलब जो टम्बलर का स्पेस था वो तो सेम था, एक तो पूरा फिल हो गया और दूसरा आधा फिल हुआ, ठीक है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट इज वॉल्यूम, जो भी स्पेस जो है वाटर ने कवर किया उसे उसका क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से समझ लेते हैं, वाई वॉज आई नॉट एबल टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द जग इन टू एन एम्प्टी वाटर बॉटल कम्प्लीटली। अब ये क्या कर रही है, एक जग से जो है इस बॉटल को फिल कर रही है। अब इस बॉटल में तो उतना ही पानी आएगा ना जितना इसमें स्पेस होगा, मतलब इसकी जितनी वॉल्यूम होगी, स्पेस का मतलब है वॉल्यूम, ठीक है। इस बॉटल के अंदर जितना स्पेस होगा उतना ही पानी आएगा पूरा। तो अब इस जग में मान लो ज़्यादा आएगा, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है ना। जग के अंदर पानी ज़्यादा आएगा और बॉटल के अंदर कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि बॉटल में स्पेस कम है और जग में स्पेस क्या है, ज़्यादा है। वाटर इसमें डालने का स्पेस ज़्यादा है, इसमें वाटर ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। तो स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। मतलब इसका वॉल्यूम, इस बॉटल का वॉल्यूम कम है और जग का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। स्पेस का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। जब आप मार्केट में बोतल खरीदने जाते हो तो आपको कई तरीके की मेजरमेंट्स की मिलती है ना बोतल। जैसे आपको 1 लीटर की भी बोतल मिलती है, 500 ml की भी मिलती है, 200 ml की भी मिलती है बॉटल्स, ठीक है, मार्केट में। रिटन एज नेट क्वांटिटी ऑन द बॉटल्स, उस पर आपकी क्वांटिटी लिखी हुई होती है कि ये 1 लीटर की बोतल है, ये 500 ml की है ना। These indicate the volume of water in the bottle। इसी को क्या कहते हैं, बॉटल की वॉल्यूम कहते हैं। 1 लीटर क्या है, बॉटल की वॉल्यूम है। 500 मिलीलीटर क्या है, इसकी वॉल्यूम है, ठीक है, बॉटल की, कि उसमें कितना पानी आ सकता है या कितनी चाय आ सकती है, उसके अंदर जो है लिक्विड क्वांटिटी कितनी आ सकती है, वो इसके बारे में लिखा होता है, ठीक है, उसकी बॉटल पर। द बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड। अब देखिए यहाँ पे लेबल की गई है, ये ड्रिंकिंग वाटर है, 500 ml की है, मतलब इसमें 500 ml ही पानी आ सकता है। और मिल्क है, मिल्क में ही 500 ml लिखा, तो इसके अंदर कितना आ सकता है, मिल्क 500 ml ही आ सकता है। तो बॉटल्स लेबल 500 ml इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दे होल्ड, कि वो कितना लिक्विड जो है होल्ड कर सकता है, उसका वो क्या है, वॉल्यूम है। वेदर इट्स वाटर और मिल्क, चाहे वाटर हो या मिल्क हो। वॉल्यूमिज्म द स्पेस ए लिक्विड ऑक्यूपाइज नॉट इट्स वेट। वॉल्यूम क्या करता है, मीजर द स्पेस, स्पेस को बताता है, ठीक है, कि उसके अंदर कितना स्पेस है लिक्विड को लेने का, ठीक है, उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, उसमें कितना स्पेस है, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये मिल्क वाली बॉटल का वेट नहीं लिखा है कि इसका वेट 500 ml है, ये क्या है, इसका वॉल्यूम, कि इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, ना कि वेट है, ठीक है। तो 500 ml क्या है, इसका वॉल्यूम। नाउ यू हैव बिकेम फैमिलियर विद मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, से आप फैमिलियर होंगे। हाउएवर ऑल मटेरियल्स डू नॉट पोजेसेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, ठीक है, आपको पता चल गई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मटेरियल्स की। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर, कि मैटर क्या होता है। मास एंड वॉल्यूम आर द 2 प्रॉपर्टीज़। अब मास और वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ा है आपने, मास का मतलब वेट और वॉल्यूम का मतलब स्पेस, ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ होगी। दैट आर पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल्स। कैन वी गिव ए जनरल नेम टू एनीथिंग, आप इनका कोई जनरल नेम रख सकते हैं। पोजेसिव दैट 2 प्रॉपर्टी, ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इनका आप एक जनरल नेम रख सकते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी स्पेस होता है किसी मटेरियल के अंदर और मास जो होता है उसका, हम दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मैटर, उसको हम उसका क्या कहते हैं, मैटर। द मास गिव द क्वांटिटी, इन दोनों का नाम हमने क्या रख दिया, मैटर, ठीक है। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है मैटर की, ठीक है। एंड द यूनिट्स टू मेजर इट आर, और इसको मेज़र करने की यूनिट क्या होती है, मतलब मास को मेज़र करने की यूनिट क्या होती है, एक तो ग्राम होती है और 1 किलोग्राम में मास को हम मेज़र करते हैं।
द स्पेस ऑक्यूपाइज बाय मैटर इट इज़ वॉल्यूम। और जो मैटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, जो कि उसमें स्पेस होता है। द यूनिट टू, इसको मेज़र करने की यूनिट क्या होती है वॉल्यूम को, एक तो लीटर होती है और एक क्या होती है, मिलीलीटर। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो है जब कभी भी इसको लिखते हैं, मतलब हमें मतलब लिखना है 7 लीटर, तो आप 7 को ऐसे लिखेंगे और थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर आप लीटर लिखेंगे, ठीक है। वही यहाँ पर समझाएगा, ये पहले भी मैंने चैप्टर में समझाया था, एक चैप्टर में आया था, वहाँ भी मैंने ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गर्ल जो है एक क्वेश्चन पूछिए कि इज़ एयर मैटर, क्या एयर मैटर होती है, तो मैटर होती है। यस, एयर इज़ कंसिडर्ड मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस, क्योंकि स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। इसको किसी के अंदर भरते हैं ना हम, तो ये स्पेस भी लेती है और इसका क्या होता है, मास भी होता है। जब हम किसी चीज़ के अंदर अगर हम इसको बैलून के अंदर भर देंगे तो उसका क्या हो जाता है, वेट भी हो जाता है। तो एयर क्या होती है, वो जो है एक मैटर है, एयर, ठीक है। कैन ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। आप कोई भी मटेरियल लेके और उसके बारे में डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड से। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ मैटर, वाटर भी एक मैटर है, सैंड भी, एंड पेबल्स आर मैटर, सो इट इज़ द कप। मटेरियल्स आर टाइप्स ऑफ मैटर यूज इन द क्रिएशन टू और मेकिंग ऑब्जेक्ट। मटेरियल का यूज़ हम जो है क्या करते हैं, किसी चीज़ को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं हम मटेरियल का। वी लर्न दैट मटेरियल्स लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली, अलग अलग दिखते हैं सभी मटेरियल्स, ठीक है। वी ग्रुप्ड मटेरियल्स, मटेरियल को हम ग्रुप करते हैं उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल, इट हेल्प अस स्टडी, जिससे हम क्या कर सकें, आसानी से उसकी स्टडी कर सकें। ऑब्जर्व पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। ह्यूमन हैव बीन क्लासीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो, वो केवल क्लासीफाई ही नहीं करते चीज़ों को, वो क्या करते हैं, रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी क्या करते हैं, उनका भी क्लासीफाई करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इन द चैप्टर। हम जो है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में किस में पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में हम जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक इन द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स का हम क्लासिफिकेशन भी जो है पढ़ चुके हैं। कैसे करते हैं हम उनका क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या है, कैन यू थिंक दैट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक। अब ये जो प्लास्टिक होता है वो ह्यूमन्स के लिए जो है बोन भी है। प्लास्टिक क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए बोन भी होता है और बेन भी होता है, आशीर्वाद भी होता है और श्राप भी होता है, ठीक है। कैसे, अब देखो बोन कैसे होता है, आशीर्वाद कैसे होता है, मतलब हमारे लिए सही कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है कि इट्स वर्सेटाइल भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है, अफोर्डेबल भी होता है, एंड यूजफुल इन मेडिकल, और मेडिकल में भी यूज़ होता है। अब बेन कैसे होता है, हमारे लिए श्राप कैसे होता है, मतलब हार्मफुल कैसे होता है, इट हार्म्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाता है, वाइल्ड लाइफ को एंड ह्यूमन हेल्थ को भी, ठीक है, जब हम इसको जलाते हैं तो। देखिए दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं, वी हैड एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड द वेरियस प्रॉपर्टी, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है मटेरियल की, ठीक है। यस, वो कहता है हाँ पढ़ा है, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल दैट वी सी टुडे वुड हैव आल्सो एग्जिस्टेड अर्लियर। आई एम क्यूरियस, अब ये कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ पीपल क्लासीफाइड दैम देन, पहले के लोग कैसे इसको क्लासीफाई करते थे इन सब चीज़ों को। देखिए इसके बारे में इस पेज पे दिया है कि एक सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन एंशिएंट टाइम, पहले के टाइम में जो है आयुर्वेदा वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम्स होती थी। टू हैज़ ए सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, ग्रुपिंग करने का एक सिस्टम था वहाँ पर। अब देखिए ये मंत्र दिया गया है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा ससूक्ष्म विशंदा विशंति सह विपर्ययाः, ठीक है। द श्लोका प्रिसाइसली ये बताता है कि टॉक्स अबाउट द 20 प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसके अंदर बताया गया है कि 20 प्रॉपर्टीज़ जो है यूज़ की गई थी। गुना 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज़, इससे जो है दो तरह की मतलब 10 जो है 10 अपोजिट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया था, अभी बताया जाएगा नीचे, ठीक है, ये दी गई हैं। विच आर यूज टू डिस्क्राइब ऑल फिजिकल मैटर, जो सारे फिजिकल मैटर्स को बताती है आयुर्वेदा में। दीज प्रॉपर्टीज़ कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम, और सारे लिविंग सिस्टम को बताती है ये, प्लांट्स के, एनिमल्स के और ह्यूमंस के। द एनवायरनमेंट आल्सो फूड, और फूड का भी एनवायरनमेंट का भी। जैसे ये प्रॉपर्टीज़ थी, पहले ये जो हैवी के लिए यूज़ किया जाता था गुरु वर्ड का, और लाइट चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था लघु, जो हल्की होती थी उसके लिए लघु वर्ड यूज़ किया था, और जो हैवी होती थी उसके लिए गुरु वर्ड। स्लो जो होती थी उसके लिए मंदा वर्ड यूज़ किया जाता था, और जो जल्दी होती थी उसके लिए क्या, तीक्ष्णा का यूज़ किया जाता था। कोल्ड चीज़ के लिए हिमा का वर्ड का यूज़ किया जाता था, और हॉट चीज़ के लिए उष्णा। देखिए क्या है, अंटस मतलब जो नमी वाली चीज़ होती थी उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता, स्निग्धा,
ठीक है। और ड्राई चीज़ के लिए रूक्षा, स्मूथ चीज़ के लिए क्या किया जाता था, सलक्षणा, और रफ चीज़ के लिए खारा वर्ड यूज़ किया जाता था। सॉलिड चीज़ के लिए सांद्रा और लिक्विड चीज़ के लिए द्रव। सॉफ्ट चीज़ के लिए मृदु और हार्ड चीज़ के लिए कठिना। स्टेबल चीज़ के लिए शिरा और जो है अनस्टेबल के लिए खाला। तो ये सब ये वर्ड दिए गए हैं जो कि यूज़ किए जाते थे पहले, ठीक है। अब इस चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम ए लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, हमारे लार्ज वैरायटी से भी बनते हैं और जो है सिंगल मटेरियल से भी बनते हैं, कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के, मतलब उनको मिलाकर भी बनते हैं। वी कैन यूज़ डिफरेंट मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फंक्शंस। द मैथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब भी हम मैथड ग्रुप्स में अरेंज करते हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। मटेरियल्स पोजेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ विच डिटरमाइन देयर यूज़। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड और क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर, अब उसकी सिमिलैरिटी डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है उसे उन्हें ग्रुप किया जाता है मटेरियल्स को। मटेरियल कैन बी ग्रुप बेस्ड ऑन अपीयरेंस सच एज लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, नॉन बेस्ड ऑन द फील एंड सच एज ए हार्ड एंड सॉफ्ट। लस्ट्रस आपको बताया था, जो चमकीला होता है, जो चमकता नहीं है वो नॉन लस्ट्रस होता है, ठीक है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं कुछ मटेरियल। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है। ट्रांसलूसेंट के बारे में था। ओपेक वो होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जो धुंधले दिखाई देते हैं, जिनसे हमें क्या दिखता है, धुंधला दिखता है, ट्रांसलूसेंट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी कैन सी थ्रू देम। सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल, जो वाटर में घुल जाते हैं वो सोल्यूबल होते हैं और जो वाटर में नहीं घुलते इनसोल्यूबल होते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम उसका क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, है ना। और मास है, जो स्पेस और मास दोनों ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है, जिनमें दोनों चीज़ होती है। और जो स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें उसका वॉल्यूम कहते हैं। मास क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की समरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।